जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन बहनों के अच्छा कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। ये समस्या रेगिस्तानों, पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों में और भी अधिक गंभीर हो जाती है। पीने का पानी की व्यवस्था करने में न सिर्फ उनका काफी समय लगता था, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी खतरा बन जाता था। आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली बेटियां भी अपने घर की बड़ी महिलाओं के साथ पानी की व्यवस्था करने में लगी रहती थी, जिससे उनकी पढ़ने लिखने में भी बाधा आती थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज 11 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को नल से पीने योग्य शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। महिला जो समय पहले पानी लाने की लिए उनके समय उपयोग करते थे, अन्य उत्पादन काम नहीं करते थे, आज वो लोग अपने समय को अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। नल के स्वच्छ पानी से शिशुओं के स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो प्रदूषित पानी की वजह से डायरिया और फिशेरा जैसे जल से संक्रमित बीमारियों के शिकार हो जाते थे। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने अपने अध्ययन में बताया है कि ग्रामीण भारत में नल से सुरक्षित पेयजल प्रदान करके 5 साल से कम उम्र में करीब 1,36,000 बच्चों की हर वर्ष जान बचाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, जल सृष्टि का आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी प्राचीन परंपरा में भी पानी के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कहा गया है, आपो हिष्ठा मोयो भव, अर्थात इस धरती पर जीवन प्रदान करने वाला रस जल ही तो है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जल संसाधन समिति या सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उसका वितरण भी असमान है। भारत में विश्व की करीब 18% जनसंख्या संस्था ये निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, लेकिन विश्व का केवल 4% जल संसाधन ही हमारा देश में उपलब्ध है। इसमें से भी अधिकांश जल वर्षा के रूप में मिलता है, जो बहकर नदियों और समुद्रों में चला जाता है। इसीलिए जल संरक्षण और उसका प्रबंधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अनियोजित शहरीकरण ने तालाबों और झीलों जैसे जल संचय के परंपरागत तरीकों को लुप्त कर दिया है, जिसका परिणाम आज
पानी की समस्या के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी हमारा सामने आ रहा है। आज हम पानी की आपूर्ति के लिए परंपरागत माध्यम से ज़्यादा स्वास्थ्यगत माध्यम पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन सस्टेनेबल वाटर सप्लाई के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के साथ साथ जल प्रबंधन और जल संचय के परंपरागत तरीके को पुनर्जीवित करना भी समय की मांग है। मैं ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हूँ, जहाँ मानसून के समय अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे देश के अनेक शहरों और गांवों की भी है। कुछ वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की कमी का लगभग समाप्त कर दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर कार्य करें। हमें ये प्रयास न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। आज का आरंभ करने वाले पर्यावरणविद तथा समाजसेवी गैलोड नेल्सन ने वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत में कहा था कि, एंड आई कोट, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ मैन्स कॉन्साइंस में बी हिज विलिंगनेस टू sacrifice something today for future generations whose words and thanks will not be heard, unquote। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि करीब 2 लाख गाँव ने स्वयं को ODA प्लस गाँव घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इन गाँव में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है। इस संदर्भ में मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मेरा मानना है कि घरों से निकले कचरे को उचित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि घरों से निकला सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया जाता है और लिक्विड वेस्ट मटेरियल किसी जल स्रोत में चला जाता है, जो कि पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अधिकांश वेस्ट मटेरियल रिसाइकल हो, लिक्विड वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर में ना मिल सके और रिसाइकलिंग के बाद जो वेस्ट बचे उससे हम खाद के रूप में उपयोग कर सके। देवियों और स्वजनों, भारत को एक पूर्ण स्वच्छ राष्ट्र बनाना केवल सरकार की नहीं बल्कि सभी देशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जन भागीदारी के बिना ये संकल्प पूरा होना संभव नहीं, असंभव नहीं है। एक खुशी की बात है कि आज जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता विशेषकर जल शक्ति अभियान 2023 की शुरुआत कर रहा है। जल शक्ति अभियान की ये चौथी श्रृंखला निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्रोत स्थिरता को महत्व देती है। देवियों और स्वजनों, हम सबसे देखे हैं कि किस तरह आज पुरस्कृत हुई बिहार की बबीता गुप्ता प्लास्टिक वेस्ट को डेकोरेटिव प्रोडक्ट में बदलने में, ओडिशा की सलीला जैना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, झारखंड की मुन्नी देवी घरों में नल से जल पहुंचाने में और उत्तर प्रदेश की नीलम सिंह कम्युनिटी ऑपरेशन द्वारा गांव को ODA प्लस बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज
आज पुरस्कृत हुई सभी महिलाओं द्वारा जल संरक्षण में, गांव को ODF प्लस बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किए जा रहे कार्यों को देखकर मेरा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि इनकी लगन और मेहनत से भारत जल प्रबंधन और स्वच्छता में विश्व समुदाय के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना। देवियों और स्वजनों, आज से 3 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाएं ही परिवार बनाती है, समाज बनाती है और देश भी बनाती है। मेरा मानना है कि जल शक्ति नारी शक्ति के बिना फलीभूत हो नहीं सकती, और अगर ये दोनों शक्तियां एक हो जाए तो समाज का कायाकल्प हो जाएगा। सामाजिक समृद्धि और परिवर्तन के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन हमारे नारी शक्ति को और अधिक ताकत देने के लिए ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारी शक्ति के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में ही देश का विकास निहित है। हमारी यहाँ बहुत सारी कहानियाँ और किस्से हैं जो महिलाओं के अप्रतिम रूप को दर्शाती है, लेकिन अगर हम एक आम महिला के जीवन को देखें, ग्रामीणों, आदिवासी, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को देखें तो उन सब की जीवन गाथाएं त्याग, तपस्या और बलिदान की अनकही कहानियां हैं। मैं ऐसे सभी महिलाओं को नमन करती हूँ। आप सब बहनें और बेटियां देश के विभिन्न क्षेत्र से आए हैं। आपने एक दूसरे के अच्छे कार्य के बारे में जाना और देखा भी है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सब अपने गांव वापस जाएं तो अपने साथ देश भर में स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्रों में हो रही कार्यों के बारे में लोगों को बताएं। उन्हें पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। मुझे विश्वास है कि आज का ये पुरस्कार आपको और भी अधिक लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको देखकर अन्य लोग भी सीख लेंगे और स्वच्छता, जल और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। मैं आप सबके और समस्त नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।